क्या आप जानते हैं कि हज़ारों साल पहले जब मगरिब अभी बीमारियों को बदरूहों का असर समझता था, तब मशरकी हुक्मा इंसानी जिस्म के खुलियों, आसाब और तवानाई के बहाव पर तहकीक कर रहे थे। जी हाँ, आज जदीद बायोलॉजी जिन बातों को साइंटिफिक डिस्कवरी कहती है, वो मशरिक के पुराने तिब्बी नुस्खों में सदियों पहले लिखी जा चुकी थी। सोचिए, अगर कदीम चीनी तिब में बयान करदा की एनर्जी वाकई जिस्म में बहने वाली बरकी लहरों से मिलती जुलती हो, अगर आयुर्वेद में बयान करदा दोशाज दरअसल इंसानी हार्मोन्स का साइंसी नक्शा हो, और अगर हिजामा या कपिंग थेरेपी का असर आज न्यूरो साइंसेज में साबित हो रहा हो, ये सुनकर हैरान हुए। आइए आज हम जानते हैं किस तरह मशरकी तिब के राज अब जदीद बायोलॉजी में सच साबित हो रहे हैं। ये कहानी है हजारों साल पुरानी दानिश की, जो आज की लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप के नीचे सच बनती जा रही है। मशरकी तिब का फ़लसफ़ा सादा था। इंसान एक मशीन नहीं, एक ज़िंदा निज़ाम है, जिसमें जिस्म, ज़हन और रूह एक साथ काम करते हैं। चीनी तिब के मुताबिक जिस्म में की नामी तवानाई बहती है। जब ये तवानाई मुतवाज़न रहती है, इंसान तंदुरुस्त रहता है, और अगर ये बहाव रुक जाए तो बीमारी पैदा होती है। अब जदीद साइंस की बात सुनिए। 2020 की तहकीक के मुताबिक इंसानी जिस्म में 37 ट्रिलियन खुलिये एक दूसरे से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के ज़रिए बात करते हैं। यही सिग्नल्स दरअसल की जदीद साइंसी ताबीर है। कमाल ये है कि एक्यूपंक्चर पॉइंट्स, जिन्हें सदियों पहले चीनी अत्तबा ने दरियाफ्त किया, आज एमआरआई स्कैन्स में बिल्कुल उन्हीं जगहों पर नर्व क्लस्टर्स पाए गए हैं। यानी वो जगहें जहाँ सुई लगाई जाती थी, वहाँ वाकई जिस्म के सिग्नल्स तेज हो जाते थे। जो कभी जादू समझा जाता था, अब न्यूरोबायोलॉजी कहलाता है। अब बढ़ते हैं हिंदुस्तानी आयुर्वेद की तरफ। आयुर्वेद का मतलब है जिंदगी का इल्म। इसमें इंसानी सेहत को तीन दोशाज यानी कापा, पीता, वाता के तवाज़ुन से समझा गया है। दिलचस्प बात यह है कि जदीद जीनोमिक मेडिसिन आज ये कहती है कि हर इंसान का जिस्म जीनियाती तौर पर अलग होता है। यानी हर एक का इम्यून रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म और हार्मोन लेवल मुख्तलिफ। यही तो आयुर्वेद ने सदियों पहले कहा था कि हर इंसान का इलाज एक जैसा नहीं हो सकता। एक तहकीक के मुताबिक आयुर्वेद की दोषा टाइप्स को डीएनए मार्कर्स के साथ जोड़ा गया, और नताइज ने दिखाया कि जिन लोगों का पीटा ज़्यादा था, उनके जीन्स वाकई मेटाबॉलिज्म से जुड़े एंजाइम्स में मुख्तलिफ थे। यानी आयुर्वेद का मिजाज दरअसल जिन्याती हकीकत बनकर सामने आ गया। अब बात करते हैं तिब्बे नबवी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें इलाज सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि नीयत, ग़ज़ा और रूह का भी होता है। अहादीस में शहद, कलौंजी, जैतून, खजूर और हजामा का जिक्र आता है। जदीद साइंस ने जब इन पर तहकीक की तो नताइज हैरान कुन निकले। शहद में 200 से ज़ायद कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स पाए गए, जो कैंसर सेल्स को रोक सकते हैं। कलौंजी यानी ब्लैक सीड्स में मौजूद थाइमोक्विनोन कंपाउंड को अब नेचुरल एंटीबायोटिक कहा जाता है। जैतून के तेल में मौजूद ओलियोरोपेन दिल के खुलियों की हिफाजत करता है। और कपिंग थेरेपी यानी हजामा, 2023 में एक जर्मन तहकीक ने बताया कि कपिंग से जिस्म में एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं, जो पेन रिलीफ देते हैं। यानी वही सुन्नत इलाज आज न्यूरो साइंसेज से सच साबित हो रही है। जब मगरिब में 1800 में फार्मेसी की बुनियाद रखी, तब इसकी 70% दुआएं पौधों से ली गईं, जिनमें ज्यादातर एशियाई जड़ी बूटियों से मुतासिर थीं। मसलन विलो ट्री, जिससे एस्पिरिन बनी, नीम, जिसे अब नैनो मेडिसिन में एंटी बैक्टीरियल कोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनसिंग, जिस पर 5000 साल पुराने चीनी नुस्खे मिले, और आज ये ब्रेन फंक्शन बढ़ाने वाली मेडिसिन बन चुका है। ये सब वो इल्म था जो सदियों से मशरिक के बागात और खानकाहों में परवान चढ़ता रहा। बस फ़र्क ये है कि आज लेबॉरेटरी इस इल्म की तस्दीक कर रही है। अब बात करते हैं एनर्जी मेडिसिन की, जो कभी सिर्फ रूहानी तसव्वुर लगता था, मगर अब क्वांटम बायोलॉजी में हकीकत बन रहा है। जदीद साइंस ने पाया कि खुलिये यानी सेल्स न सिर्फ कीमियाई रद्द-ए-अमल करते हैं, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी खारिज करते हैं। यही वो एनर्जी फील्ड है जिसे कदीम चीनी अत्तबा मेरिडियन सिस्टम कहते थे। जब आप मेडिटेशन करते हैं या मंत्रा चांट करते हैं, तो दिमाग की अल्फा वेव्स बढ़ती हैं, और वही वेव्स जिस्म के खुलियों को हील करती हैं। यानी प्राणा,
موسیقی، میڈیٹیشن، پریئر سب ایک فریکوینسی کی مختلف زبانیں ہیں۔ آج بائیولوجی بھی مان چکی ہے کہ انرجی ہیلنگ محض عقیدہ نہیں، ایک میئربل فینومینن ہے۔ اب مغرب سپر فوڈ بیچ رہا ہے، کوکونٹ آئل، مورنگا پاؤڈر، میچا ٹی، کرک لیٹی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب مشرقی باورچی خانے کی عام چیزیں تھیں۔ ہلدی، جسے اب کرکومن تھراپی کہا جاتا ہے، کینسر ریسرچ میں استعمال ہو رہی ہے۔ گرین ٹی، جس کی اینٹی آکسیڈنٹ دماغ کو عمر کے اثرات سے بچاتے ہیں۔ ناریل کا تیل، جو کیٹونز کے ذریعے برین انرجی بڑھاتا ہے۔ یعنی جو چیزیں ہماری نانی اماں علاج سمجھتی تھیں، اب وہ ہارورڈ میڈیکل جرنلز میں شائع ہو رہی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ علم کبھی پرانا نہیں ہوتا، صرف دریافت ہونے کا وقت بدلتا ہے۔ آج دنیا کے سائنسدان مان رہے ہیں کہ اینشینٹ ایسٹرن میڈیسن صرف ایک ثقافتی ورثہ نہیں بلکہ بائیولوجیکل سائنس کا پہلا باب تھی۔ مشرقی حکماں نے جو کچھ جانا، آج وہی ماڈرن لیب میں ڈیٹا بن چکا ہے۔ شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی جڑوں کی طرف واپس لوٹیں، جہاں علم صرف دوا نہیں، زندگی کا توازن تھا۔ اور یاد رکھیں، سائنس جب ایمان اور حکمت سے ملتی ہے تو سائنس آف ایسٹ جنم لیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ مشرق کی سائنس اب واپس آ رہی ہے۔ شکریہ۔